हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देवाडिगा डिलाइट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आनंदा ऐप में जो नया अपडेट्स आया है और आनंदा ऐप के थ्रू हम पॉलिसी को कैसे तुरंत और आसान तरीके से कर सकते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे। इसके लिए आप ये वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए। सबसे पहले क्रोम या एज ब्राउज़र में licindia.in सर्च करके अदर ऑनलाइन सर्विसेज में आनंदा ऑप्शन को क्लिक कीजिए। उसके बाद आनंदा एप्लीकेशन ऐसा ओपन होता है। इधर यूज़र टाइप को सेलेक्ट करके यूज़र आईडी डाल के गेट ओटीपी क्लिक किया तो यूज़र का मोबाइल को ओटीपी आता है, उसको इधर एंटर करके प्रोसीड दिया तो अभी तक यूज़र अपना आधार जिप फाइल को अपलोड नहीं किया तो हेल्प के ऊपर क्लिक करके क्लिक हियर टू डाउनलोड ग्रीन कलर लिंक पे क्लिक किया तो आधार का साइट ओपन होता है। उधर लॉगिन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डाल के और कैप्चा कोड लगा के सेंड ओटीपी क्लिक किया तो उनके मोबाइल को ओटीपी आता है। ओटीपी को एंटर करने के बाद अलग अलग सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई देता है, उसमें से ए वाला 8th ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है और एक 4 डिजिट का शेयर कोड लगा के उसको याद में रखना पड़ता है। बाद में डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाता है और उसके बाद आनंदा साइट में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर देख के पासकोड के जगह पे आधार साइट का जो शेयर कोड लगाया था उसको देख के ब्राउज के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड में से जिप फाइल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यूज़र का आधार नंबर लिंक हो जाता है। इस तरह एजेंट अपना आधार नंबर को आनंदा पोर्टल के साथ एक बार लिंक कर देता है। बाद में लॉगिन करने के बाद ऐसा पेज दिखता है। प्रपोजल रजिस्ट्रेशन के पहले स्टेप में प्रीमियम कैलकुलेटर और लीड जनरेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। अगर आपको प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करने के टाइम ऐसा साइट कांट बी रीच्ड ऐसा मैसेज आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक बार पेज को रिफ्रेश कीजिए, अगला पेज ओपन हो जाएगा। इधर आप प्लान के नीचे पीले बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, बाद में ऐसा ओपन होता है। डेट ऑफ बर्थ, सम अश्योर्ड नहीं तो प्रीमियम, पॉलिसी टर्म, प्रीमियम टर्म, पॉलिसी प्रीमियम मोड, सभी डिटेल्स डाल के कैलकुलेट प्रीमियम क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद प्रीमियम पर्टिकुलर ऐसा आता है, एक बार सभी चेक करके कंफर्म एंड प्रोसीड दिया तो एजेंसी कोड, सैटेलाइट ऑफिस कोड सभी देख के जनरेट डेट क्लिक करने के बाद कस्टमर का आधार को लिंक करने के लिए ग्रीन कलर लिंक पर क्लिक करके आधार साइट जाके लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आधार नंबर देख के कैप्चा कोड देख के ओटीपी देख के लॉगिन करना पड़ता है। इधर भी सेम उसी तरह हमको आधार जिप फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है शेयर कोड देख के। उसके बाद वो आधार साइट को क्लोज करके आनंदा साइट पे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर को देख के उधर जो शेयर कोड डाले थे हम उसको पासकोड के जगह पर देख के ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद और डाउनलोड्स में जो आधार जिप फाइल डाउनलोड हुआ है लेटेस्ट उसको सेलेक्ट करके अटैच करना पड़ता है। उसके बाद कंटिन्यू देने के बाद LIC से एक OTP आता है कस्टमर का मोबाइल को, उसको दे के आधार का प्रोफाइल दिखाई देता है। उसके बाद एक एक फील्ड को फिलअप करके आगे जाना पड़ता है। अगर आधार में दिए गए एड्रेस अलग है तो कम्युनिकेशन एड्रेस में ठीक एड्रेस दे सकते हैं सो ताकि उसका बॉन्ड ठीक से उसको पहुँचे। एक एक पेज ही फिलअप होने के बाद सेव एंड प्रोसीड दे के आगे जाना पड़ता है। जो भी सेव एंड प्रोसीड देते हैं वो सभी डाटा सेव हो जाता है। अगर आपको प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स देना है तो उधर ग्रीन कलर का बटन के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। और फैमिली हिस्ट्री में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर ऐसा सभी फैमिली मेम्बर्स का लिविंग है तो लिविंग कॉलम में ऐड करना है, डेड है तो डेड कॉलम में ऐड करना है। और आगे जाते जाते हाइट इन सेंटीमीटर देना पड़ता है, वेट इन केजी देना पड़ता है और हेल्थ डिटेल्स क्वेश्चंस को आंसर देना पड़ता है। अगर सभी का आंसर कॉमन नो है तो कॉमन नो क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड देना पड़ता है। आनंदा ऐप थ्रू पॉलिसी करने के लिए बैंक डिटेल्स
कंपलसरी देना पड़ता है, इसलिए बैंक अकाउंट डिटेल्स लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स देना पड़ता है। अगर नॉमिनी माइनर दिया है तो अपॉइंटी नाम और रिलेशनशिप के साथ उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी देना पड़ता है। साथ में ओटीपी के थ्रू कंसेंट भी लेना पड़ता है। उसके बाद का कोविड-19 क्वेश्चनर में वैक्सीन का डेट और वैक्सीन का नाम देख के नेक्स्ट पेज में आई एग्री क्लिक करके डिक्लेरेशन देना पड़ता है। इसके बाद एजेंट्स एसीआर का पेज ओपन हो जाएगा। उधर जो भी फील्ड को फिलअप करना है उसको फिलअप करके सेव एंड प्रोसीड दिया तो ऐसा पेज दिखाई देता है। इसके बाद कस्टमर का ईमेल को लिंक चला जाता है, उसको क्लिक करके प्रपोजल ई वेरिफिकेशन करके पेमेंट भी करना पड़ता है। ऐसा प्रपोजल ई वेरिफिकेशन और पेमेंट के बाद प्रपोजल ई साइन के लिए लिंक दिखाई देता है, उसमें उसको क्लिक करके प्रपोजल ई साइन कर सकते हैं। प्रपोजल ई साइन का लिंक मेल में भी आ चुका होता है। अगर कस्टमर ई वेरिफिकेशन लिंक या कस्टमर ई साइन लिंक कस्टमर का मेल को नहीं जाता है तो एडमिन जॉब्स के थ्रू रिसेंट लिंक्स के ऊपर क्लिक करके एक्सेस आईडी देख के कस्टमर को और एक बार लिंक भेज सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के द्वारा देना चाहता हूँ। अगर आप पॉलिसी को तुरंत जल्द करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना पड़ता है, एडमिन जॉब में जाके ओपन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप अपने सिस्टम में कस्टमर का ई वेरिफिकेशन लिंक और कस्टमर का ई साइन लिंक भी ओपन कर सकते हैं। इस तरह कस्टमर ई वेरिफिकेशन करने के टाइम अगर कस्टमर का एनुअलाइज प्रीमियम 1 लाख से ऊपर है तो इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए लिंक भी चला जाता है मेल में, नहीं तो ओपन लिंक में भी ऐसा लिंक दिखाई देता है। उधर हमको ITR नहीं तो बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करके ई वेरिफिकेशन करना पड़ता है। कस्टमर को जो OTP आता है उसको कस्टमर के साथ बैठ के नहीं तो उनसे पूछ के कस्टमर का ई साइन ई वेरिफिकेशन सभी कर सकते हैं। इसी तरह हम ओपन लिंक से ACR ई साइन भी कर सकते हैं और MHR ई साइन भी कर सकते हैं। कुछ पॉलिसी के लिए MHR ई साइन का ज़रूरत नहीं रहता है। जब हम MHR ई साइन के लिए ट्राई करते हैं तब ये मैसेज मिलता है, इस पॉलिसी के लिए MHR ई साइन की ज़रूरत नहीं बोल। कस्टमर ई वेरिफिकेशन, कस्टमर ई साइन और एजेंट ACR ई साइन और MHR ई साइन सभी होने के बाद अगर ऑटो अंडरराइटिंग लिमिट में है तो ऑटोमेटिक नंबर भी आ जाता है, अगर नहीं तो वो ब्रांच में अंडरराइटिंग होके नंबरिंग हो जाता है। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो क्या है कि अगर कोई कस्टमर अपना फर्स्ट प्रीमियम का पेमेंट ऑनलाइन में करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंक अकाउंट से, उसको क्रिएट ओपन BOC का लिंक भेज सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एडमिन जॉब्स में ओपन BOC में क्रिएट ओपन BOC लिंक में जाके कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी को दे के बेच सकते हैं। इस तरह BOC का अमाउंट को ऑफलाइन या ऑनलाइन पॉलिसी दोनों को एडजस्ट करने को होता है। एक बार लीड जनरेट होने के बाद प्रपोजल स्टेटस चेक करने के लिए एक्सेस आईडी देख के प्रपोजल ट्रैकर में चेक कर सकते हैं, नहीं तो इंक्वायरी में जाके चेक कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है पेमेंट रिलेटेड नहीं तो प्रपोजल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, तो आप यूज़र्स में क्लिक करके उधर नोडल ऑफिसर्स का डिटेल्स मिलता है, उसमें डिवीज़न वाइज उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सभी रहता है। उनको कांटेक्ट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आनंदा थ्रू प्रपोजल कंप्लीट करने का संपूर्ण जानकारी के लिए हमारा पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चाहे तो उसको भी एक बार देखिए। इतना इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा चैनल को सपोर्ट कीजिए। और एक नया वीडियो, नया इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।